हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। दोस्तों, कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगियां तो जा ही रही है, बट कई लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार भी जा रहे हैं। दुकानें बंद होने के कारण लोगों के साथ आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग जॉब में हैं, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उन लोगों की नौकरियाँ भी छीन रही हैं। अगर चल भी रही है तो आधी सैलरी मिल रही है, जिससे गुजारा नहीं हो पा रहा है। मगर दोस्तों, अब इन सब चीज़ों से घबराना क्या। अगर आप बिहार से हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिहार सरकार ने आज एक उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है। यानी 18 जून 2021 को आज बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके बारे में आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उद्यमी योजना 2021 बिहार सरकार लेकर के आई है आपके लिए। उद्यमी योजना 2021 क्या है, इसका आवेदन कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी और ये किस तरह की उद्योग के लिए ये काम करेगा, इसके डिटेल्स के बारे में आज मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आपके लिए मैंने आज ये सारी जानकारी इकट्ठा की है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, जिसकी एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आप किस तरह से कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 18 तारीख को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 18 जून से अगले 3 महीने तक चलेगी। यानी आज 18 जून से लेकर के आप अगले 3 महीने तक इस योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। योजना में पंजीकरण करने के पहले आप उसके पूरे डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ लें और तो ही आवेदन करें। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं कि योजना किस तरह से आपके लिए लाभान्वित होने वाली है। संबंधित प्रक्षेत्र के युवा उद्यमियों को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसे आप 7 साल तक पे कर सकते हैं छोटे छोटे EMI में। यानी बिहार सरकार जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है इस योजना के लिए, उसका जो रीपेमेंट होगा, EMI होगा, आप उसको 7 ईयर्स में दे सकते हैं। यानी टोटल 84 EMI यानी टोटल 84 किस्त में आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई परियोजना है, आपके मन में भी कोई उद्योग स्थापित करने का मन कर रहा है, अगर आप एक महिला हैं या आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मगर आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास पूंजी नहीं है कि आप उस योजना को चालू कर सकें, तो दोस्तों आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। आप चाहे वो पापड़ उद्योग बैठाएं, चाहे आप अगरबत्ती का उद्योग बैठाते हैं, या आप मार्बल की इंडस्ट्री बैठाते हैं, या आप कोई सैलून खोलते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, या कोई भी योजना, यहाँ पे योजना की पूरी लिस्ट दी हुई है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लें। जो मन में आपका आइडिया चल रहा है, आपके विचार आ रहे हैं उस योजना को चालू करने के लिए, आप उस योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और फिर जाकर के उद्यमी योजना में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं इस योजना का सबसे विशेष लाभ कि बिहार सरकार आपको टोटल 10 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करने जा रही है। जी हाँ, टोटल 10 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करने जा रही है और उस 10 लाख में आपके परियोजना के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी भी दे रखा है, जो इसका 50% है। यानी कि 5 लाख तक का लोन जो है आपका सब्सिडी माफ हो जाएगा। और दोस्तों, बाकी 5 लाख रुपए आप 84 EMI में आप पे कर सकेंगे और इसका इंटरेस्ट मात्र 1% होगा सालाना, मात्र 1% सालाना इंटरेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई महिला उद्यमी है, कोई महिला उद्यमी कोई परियोजना को लागू करती है, चालू करना चाहती है, कोई छोटा सा उद्योग बैठाना चाहती है, तो उनके लिए हुए लोन पर बिहार सरकार किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेने जा रही है। ये 1% का इंटरेस्ट सिर्फ पुरुष उद्यमी के लिए है, ना कि महिला उद्यमी के लिए है। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा एक रोजगार को एस्टेब्लिश करने का। सरकार आपको इतना सहयोग करने जा रही है। तो दोस्तों, आप इस परियोजना का प्रारूप तैयार कीजिए, इसका प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और इस उद्यमी योजना में भाग लेने के लिए
आज ही आवेदन कीजिए। आवेदन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं, यानी कि जो लोग का उद्योग पहले से रन कर रहा है, जो लोग पहले से उद्यमी हैं, उन लोगों को इस योजना में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है जो कोई नया उद्योग चालू करना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस योजना में भाग लेने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मिनिमम योग्यता जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका इंटर पास होना चाहिए। इंटर से नीचे वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटर के साथ ITI किए हुए हैं या कोई हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए हैं तो भी आप इस योजना में भाग ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपने जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन ले रखा है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, PG PhD जो भी कर रखा है आपने, तो उसकी हायर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि इस योजना में सिर्फ बिहार के लोग ही भाग ले सकते हैं, दूसरे स्टेट के लोग भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जो फर्म एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, यानी जो भी उद्योग आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो बैठाने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको फॉर्म में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपके लिए एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। आपका फर्म का अपना एक पैन कार्ड होना चाहिए। जिस फर्म की आपने एस्टेब्लिशमेंट की है उसके अकॉर्डिंग उसका पैन कार्ड होना चाहिए। वो पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। आपको एक कैंसिल चेक देना होगा। कैंसिल चेक किस लिए? ताकि आपका बैंक अप्रूव हो सके, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ताकि जो भी लाभ मिलने वाली राशि आपको प्रोवाइड की जाएगी उसी अकाउंट में आएगी। इसलिए आपको एक कैंसिल चेक प्रोवाइड करना होगा। कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। दोस्तों, आप जहां पे भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उस जगह की रसीद होनी चाहिए। अगर आपका वो अपना मकान है तो वहाँ नगर निगम का जो भी रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रेंट पर हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपने कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले रखा है, ITI कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है और कोई ट्रेनिंग ले रखा है तो ज़रूरत के अनुसार उस सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए और इस योजना में लाभ लेने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अब तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपने हमारे वीडियो को पूरी देखा है और अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप इस योजना के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई विचार चल रहा है किसी ऐसी योजना के बारे में तो आज ही आप युद्धमी योजना का फ़ायदा उठाइए और अपने विचार को कार्यान्वित कीजिए। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई संदेह है, अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें कैसे करना है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, कैसे हम अप्लाई करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।